प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर विनी फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आज का हमारा विषय है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में किस रीति से हमको प्रार्थना करने का नमूना बताया, इस विषय में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। मत्ती का 6 अध्याय और 5 से 15 आज का वचन जो है, मत्ती का 6 अध्याय और 5 से लेके 15 तक हम देखेंगे, और लूका का 11वां अध्याय और 1 से लेकर 4। लूका का 11वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। तो आज का हमारा विषय है प्रार्थना। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का नमूना हमारे सामने पेश किया है। लूका का 11वां अध्याय और पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, है ना। उस वचनों में लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे, और जब प्रार्थना कर चुके तब चेलों में से एक ने यीशु प्रभु से कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। इसका मतलब है चेले भी प्रभु यीशु को प्रार्थना करते समय देख रहे थे, और वे भी वैसे ही प्रार्थना करना चाहते थे। वो भी वैसे ही प्रार्थना के भूख रख रहे थे, जैसे यीशु मसीह भूख से पिता से अपने प्रार्थना कर रहा था। चेले भी चाहते थे कि प्रभु की तरह ही वो प्रार्थना करने को सीखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते वक्त, प्रार्थना करने को सिखाने से पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रार्थना करने से पहले की तैयारी के विषय में, कुछ सावधानियां बरतने के विषय में यहाँ पर बात की है। तो मत्ती का 6 अध्याय, मत्ती 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 हम देखेंगे। 5वां वचन से हम देखेंगे आज। यहाँ लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान का मतलब बाहर से एक, अंदर से एक, लोगों के सामने चिल्लाकर प्रार्थना करना, लेकिन मन से उस व्यक्ति को कोसते रहना, उसके बारे में बुरा सोचना, उसे पसंद नहीं करना। ये सारा जो स्वभाव है, जो कपटियों के स्वभाव के विषय में बताता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ सबसे पहले कह रहा है कि तुम प्रार्थना करने के समय तुम्हारी प्रार्थना एक कपटियों के समान न हो, सामने एक पीछे एक, ऐसा नहीं होना है। हमको हर समय एक जैसा होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया हमारे सामने। फिर यहाँ लिखा है दूसरा, सबसे पहली बात कपटियों के समान। यहाँ 6 बातें प्रभु ने बताया है। इस 5 से लेके 8 वचन जो है मत्ती के 6 अध्याय के, उसमें प्रभु ने 6 बातें हम मनुष्यों को प्रार्थना करने के पहले की तैयारी के विषय में बताई है। पहला जो है वो कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना है। दूसरा, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि भीड़ में लोगों के सामने दिखावा करना, भीड़ के सामने खड़े होने की इच्छा रखना। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है कि लेकिन जो प्रतिफल उन्हें मिलना है वो तो उन्हें मिल चुका। जो सड़कों और मोड़ों पर खड़े होते, जो दिखावा करते, वो उनके हिसाब से प्रतिफल पा चुके। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ लिखता है प्रभु, लेकिन जब तू प्रार्थना करे तब कोठरी में जा और द्वार बंद कर। कोठरी जहां हम अकेले रहते हैं। कोठरी अकेलेपन को दर्शाता है। कोठरी हमारा हृदय है। जो कोठरी जो केवल हमारे आत्मा को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है कि कोठरी में जा और द्वार बंद कर। द्वार किसके लिए बंद करने के लिए कहा है प्रभु ने? द्वार बंद करना मतलब हमारे हृदय के द्वार को सांसारिकता के लिए बंद रखना, प्रभु यीशु मसीह को हृदय के अंदर लेकर बाहर से द्वार बंद करना, ताकि द्वार बंद के
बंद करने के बाद हमें संसार की आवाजें सुनाई नहीं देती है, हम डिस्टर्ब नहीं होते, हमें हमारी दृष्टि संसार की बातों की तरफ, संसार के दृश्य की तरफ नहीं जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि कोठरी में जा, यानी कि अपने हृदय के स्थान पर अकेले में आत्मा में परमेश्वर के साथ समय बिताओ और द्वार को बंद करो, अंदर से द्वार को बंद रखो। तो यहाँ लिखा है आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है और उनका प्रतिफल उनको मिल चुका है। लेकिन जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा और द्वार बंद कर। जो द्वार बंद करना यानी बाहर के विचारों के लिए, संसार की बातों के लिए, अपनी खुद की इच्छाओं के लिए, अपने स्वयं की योग्यता के लिए हम बहुत बार स्वयं की योग्यता पर, खुद की योग्यता पर बहुत भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर कम करते हैं। तो यहाँ लिखा है अपनी तैयारी कम, परमेश्वर पर निर्भर रहो। चौथा पॉइंट, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अगर हम गुप्त स्थान में होकर हमारे पिता यानी कि अपने पिता से, जो पिता हमारा स्वर्ग में विराजमान है, उस पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि परमेश्वर तुम्हें गुप्त स्थानों से प्रतिफल देगा। यहाँ लिखा है जब हम गुप्त स्थानों में होकर प्रार्थना करते, गुप्त स्थान का प्रतिफल क्या है? गुप्त स्थानों के प्रतिफल कौन से? पहला, परमेश्वर की रहस्यमयी बातों को जानना, वो है परमेश्वर का गुप्त स्थानों का प्रतिफल, रहस्यमयी बातों की जानकारी। दूसरा, वचन के छिपे हुए प्रकाशन जो प्रभु हमें गुप्त स्थान में देगा। तीसरा, भेद की बातें, है ना, परमेश्वर की भेद की बातें जिसे वचन में हम समझ पाए। फिर यहाँ लिखा है चौथा, संसार में घटने वाली भविष्यमयी बातें, जो होने वाली बातें हैं, जो चेतावनी भरी बातें हैं, जो सावधान भरी बातें हैं, जो परमेश्वर हमें गुप्त स्थान में जब हम प्रार्थना करेंगे ये प्रतिफल देगा। पांचवा, अनहोनी घटनाओं की चेतावनी मिलेगी हमको। 6, दैविक सामर्थ्य भरे दर्शन परमेश्वर हमें दिखाएगा, जो दैविक सामर्थ्य से भरे हुए जो स्वर्गीय दर्शन है वो हमें प्रभु दिखाएगा। 7वां, स्वर्गदूतों से बातचीत करने एवं मिलने का मौका, आयाम में होकर, पवित्र आयाम में होकर हम स्वर्गदूतों से बातचीत एवं मिलने का हमको मौका दिया जाएगा। ये है गुप्त स्थान के प्रतिफल। और यहाँ लिखा है 5वां पॉइंट, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि जो परमेश्वर के संतान है वे कैसे बात करते परमेश्वर से? क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है, इसीलिए आत्मा के परमेश्वर से आत्मा से बातें की जाती है। और परमेश्वर की संतान जो आत्मिक संतान है परमेश्वर से आत्मा से बातचीत करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि वे, देखो अन्य जाति, इसके यहाँ पर लिखा है कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई लोगों को बहुत बातचीत, बकबक करने यानी लगातार खुद ही बात करने की आदत रहती है। संसार में लोग ज्यादा बोलने के द्वारा ये जताते हैं कि मुझे सब आता है, मैं ही बुद्धिमान हूं, मेरी ही सुनो। वह अपनी ही बातों से दूसरों को दबाना चाहते हैं। ये परमेश्वर को कदापि मंजूर नहीं। प्रभु कहता है अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। सबोपदेश 5वां अध्याय और 2 वचन ये कहता है, बातें करने से उतावली न करना। क्या करना? बातें करने में उतावलापन नहीं करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। क्यों हमें उतावलापन नहीं करना है परमेश्वर से बात करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। सबोपदेश कहता है कि तेरे वचन थोड़े ही हो, तेरे शब्द थोड़े ही हो। परमेश्वर को ज्यादा बात करने देना है हमें। हमारे वचन थोड़े ही होने हैं प्रार्थना में, हमारे वचन सिलेक्टेड होने, हमारे शब्द बहुत ही चुने हुए होने चाहिए। कुछ भी शब्दों में हमको परमेश्वर से बातचीत नहीं करना है। सिलेक्टेड हो, सुंदर हो, कम हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले शब्द हो और स्तुति से भरे हुए शब्द हो हमारे। तो 6वां वचन जो है, इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे आवश्यकताएं क्या है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है
उनके परमेश्वर के सामने ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जानता है हमारे मांगने से पहले ही कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। मत्ती 6 अध्याय 5 से 8, मैंने पहले ही कहा था 5 से लेके 8, 5, 6, 7, 8 4 वचनों में परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रार्थना सिखाने से पहले उनको तैयारी की, उनको कहा कि इस प्रकार से तुमको बैठना है, इस प्रकार से तुमको तैयार होना है, ताकि इसके बाद में ही तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। अभी हम देखेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार से प्रार्थना करने के विषय में उनको सिखाया। तो फिर से हम आते हैं मत्ती का 6वां अध्याय और 9वां वचन। मत्ती 6, 9वां वचन हम देखेंगे। अब तुम, यानी कि इन चारों वचनों की तैयारी जब तुमने की, तो अभी तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। तो इस रीति से प्रार्थना किया करो कि के बाद वहां पर एक स्टार चिन्ह दिया गया है, छोटा सा स्टार चिन्ह। एक चिन्ह का मतलब है ये जो लाइन है, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। ये लाइन, ये वाक्य जो है वो हाईलाइट करता है परमेश्वर के बोलने के पीछे के उद्देश्य को, है ना, कि तुम इसी रीति से, जो मैं तुमको आगे बताने जा रहा हूं, तुम इसी रीति से, जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इसी प्रकार से तुम करना। तो यहां लिखा है सबसे पहला मत्ती का 6:9, हे हमारे पिता। यहां लिखा है हे हमारे, सबसे पहला शब्द है हमारे। हमारे यानी पृथ्वी पर जितने मनुष्य जाति है उन सभी के पिता। यहाँ पर सभी के लिए बताया गया है, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में जो विराजमान है वो सभी का पिता। यहाँ ये नहीं लिखा है कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस के पिता, हे मसीहों के पिता, नहीं। यहाँ पर लिखा है हे हमारे पिता, यानी कि यीशु मसीह सारी सृष्टि के मनुष्य जाति के लिए ये प्रार्थनाओं को सिखा रहा था। यहाँ लिखा है हे हमारे पिता, यानी हमारे पिता। हमारा यानी बहुवचन को दर्शाता है। यहाँ पर सारी मनुष्य जाति परमेश्वर के अंदर से उत्पन्न हो चुकी है, इसीलिए वहां यीशु मसीह कहता है ये हमारे। तो ये शब्द जो है वो सभी को संबोधित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का अर्थ हे हमारा, यानी हे हमारे पिता, हे हम सभी के पिता, हे हम पृथ्वी तलाव के सभी लोगों के पिता। पिता का अर्थ जो है वो है निर्माण करने वाला। पिता का अर्थ क्या है? बनाने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला, रक्षा करने वाला, अधिकार रखने वाला, यह है पिता का अर्थ। और पिता जो है वो 3 प्रकार से आज हम पिता का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला है नैसर्गिक पिता, नैसर्गिक यानी शारीरिक पिता। दूसरा है आत्मिक पिता और तीसरा है स्वर्गीय पिता। ये तीनों पितापन आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अधीनता में है। ये नैसर्गिक पिता, आत्मिक पिता और स्वर्गीय पिता। सबसे पहले हम देखेंगे नैसर्गिक पिता के विषय में, यानी कि शारीरिक पिता, जिसे परमेश्वर ने हमें संसार में लाने के लिए चुना गया है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है इस संसार के लिए। और समाज को बनाने का बीज जो है वो एक पिता के अंदर परमेश्वर ने रखा गया है। तो समाज को बनाने के लिए पितापन को चुना प्रभु ने। परमेश्वर ने क्या कहा? समाज को बनाने के लिए पितापन को चुना गया है। तो जैसे 1 यूहन्ना 3:9 कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर किसका बीज लिखा है? परमेश्वर का बीज बना रहता है, इसीलिए वो पाप नहीं कर सकता है। यानी कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। अगर हमारा पिता परमेश्वर के भय में है तो उसकी संतानें भी परमेश्वर के भय में रहेगी। तो यहाँ लिखता है पितापन जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि पिता की गैर मौजूदगी में घर बिगड़ जाता है। पिता की गैर मौजूदगी घर को बिगाड़ती है।
घर के रिश्तों को बिगाड़ती है पिता की गैर मौजूदगी। तीसरा, परिवार में टूटापन आता है, अधूरापन रहता है। पिता नहीं तो कौन सा पूरा परिवार होगा, वहां अधूरापन है। मिरास नहीं होगी, पिता के बगैर मिरास नहीं होती, क्योंकि पिता ही वो मध्य है, वो ही नहीं तो मिरास किसकी होगी, किससे मिरास मिलेगी हमें। पांचवा है, अनाथों की पीढ़ी पैदा होगी। अगर पिता नहीं होगा तो अनाथ पीढ़ी पैदा होगी। फिर छठवा, पिता जीवन का स्रोत है ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने पितापन को चुना समाज की निर्मिति करने के लिए, क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी एक मुख्य पितापन की अदाकारी को निभाता है। तो दूसरा देखेंगे हम, आत्मिक पिता जिसकी छत्र छाया में कलीसिया बनती है। पहली बात, आत्मिक पिता जिसकी छत्र छाया में कलीसिया बनती है। दूसरा, जो अपनी आत्मिक बच्चों की रखवाली एवं सूध ही लेता है। एक आत्मिक पिता क्या करता है, अपने बच्चों की, अपने आत्मिक बच्चों की सूध ही लेता है, वो उनकी रक्षा करता है। जिसके उपस्थिति में, तीसरी बात, जिसके उपस्थिति में शादियां जुड़ती है, टूटती नहीं। एक आत्मिक पिता जो है वो शादियों को जोड़ने वाला पिता होता है, वो रिश्तों को जोड़ने वाला पिता है, वो संबंधों को जोड़ने वाला पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात, जो आत्मिक पिता जो है वो बिल्कुल अपने समान अगुओं को बनाता है, ताकि उसके मरने के बाद भी उसका काम जो है वो जारी रख सके। प्रेज द लॉर्ड। वरना क्या होगा, कलीसिया अनाथ हो जाएगी, सारे आत्मिक परिवार बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, पिता के कंधे पर आत्मिक बच्चा जो है सेवकाई शुरू करता है। अगर आत्मिक पिता ने कोई मिरासी नहीं छोड़ी तो पुत्र पुत्रियों को जो कलीसिया में है उनको तो नए सिरे से शुरू करना होगा। इसीलिए पिता क्या करता है, पहले से ही अपनी आत्मिक मिरास के लिए अपने मिरासदार को तैयार करता है। वो विरासत में अपनी सेवकाई देता है, उनको तैयार करता है ताकि मेरे बाद में ये चला सके। 6, पितापन जो है गतिशील है, वो गतिशील है, वो कभी रुकता नहीं है। आत्मिक पितापन जो है वो गतिशील होता है, वो कभी निराश नहीं होता है, वो कभी ठंडा नहीं होता है, वो हमेशा उत्साहित करता है, लोगों को तैयार करता है। तो जो लिखा है, जो सेवकाई में बेटे और बेटियों को जन्म देने एवं सेवकाई में खड़े करने का आत्मिक डीएनए को छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, बिल्कुल अपने समान, है ना, बिल्कुल अपने समान आत्मिक डीएनए को छोड़कर जाता है, वो है आत्मिक पिता। और तीसरा हम देखेंगे स्वर्गीय पिता के विषय में। पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है, इसीलिए उसने अपना प्रेम हमसे किया है और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जो अपने हमारे पिता को जानेगा वो हमें भी जानेगा। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है और जो मेरे पिता को जानता है वो मुझे जानता है। जो मुझे जानेगा वो तुम्हें भी जानेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। तो यहाँ स्वर्गीय पिता के विषय में परमेश्वर ने बात की है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है ना, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की बीजों के साथ हमारा नया जन्म हो चुका है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। पिता की इच्छा का पालन करने से कानून का हक मिलता है। जब हम कहते हैं कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं, तो जब पिता के इच्छा का पालन करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम परमेश्वर के कानूनी हकदार होंगे, उसके वारिसदार होंगे, हम उसके मिरासदार होंगे। हम दूसरा, जो स्वर्गीय पिता की मिरास है उसके हम हकदार है। क्यों हकदार है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने आत्मा को पकड़ने का यंत्र दिया गया। हमारे पास आत्मा को पकड़ने का यंत्र है, हमारे पास शैतान को परखने का वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आज हम कहीं किसी एक भिखारी को रास्ते पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो कौन सी नजर से देखते हैं हम? क्या वो परमेश्वर का संतान नहीं है? वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है? तो वो भी वही जगह पर है जहां पर आज हम हैं। बिल्कुल परमेश्वर ने उस भिखारी को भी वैसे ही तैयार किया है, बनाया है जैसे हमको बनाया, हमको इस पृथ्वी पर लाया। तो स्वर्गीय पिता, वो भी स्वर्गीय पिता की संतान ही है।
तो सांसारिक पिता जो है वो शारीरिक पिता जो है आत्मिक पिता के अधीन होता है। जो संसार का पिता है वो आत्मिक पिता के अधीन होता है और आत्मिक पिता जो है वो स्वर्गीय पिता के अधीन होता है। भजन संहिता 103 और 13वां वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यहाँ पर दो पिता के विषय में दावीद राजा बात करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर यानी कि सांसारिक पिता जैसे अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा भी अपने डरवैयों के लिए दया दिखाएगा, दया करता है। अभी वापस हम आते हैं मत्ती 6 अध्याय और 9वां वचन। वहां लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता जो कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वर्गीय पिता यानी कि अनंत कालीन पिता के विषय में यहाँ बात किया है, जो स्वर्ग में है। स्वर्ग इसका मतलब हेडक्वार्टर्स है ना, मुख्य कार्यालय, मुख्य स्थान जहां पर हमारा स्वर्गीय स्थान है और वो स्थान में हमारा परमेश्वर विराजमान है। यहाँ लिखता है स्वर्ग, जहां से पृथ्वी को नियंत्रण किया जाता है। स्वर्ग जो सबसे ऊंचाई पर, सबसे महान स्थान पर है, जहां से पृथ्वी को, विश्व को नियंत्रण किया जाता है। स्वर्ग जहां से सारी पृथ्वी चलायमान होती है। किसके कारण चलायमान होती है? कहां से चलायमान होती है पृथ्वी? स्वर्ग से चलायमान होती है। जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, जब वो सिंहासन घूमता है तो पृथ्वी के ऊपर चलायमान होता है। टाइम, समय यहाँ पर चलते रहता है। चौथा, स्वर्ग जो परमेश्वर का सिंहासन है और उस सिंहासन पर जो पिता हमारा बैठा है उसके हम संताने हैं। इतना महान हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। यहाँ लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। पवित्र, क्योंकि यहोवा को छोड़ और कोई पवित्र नहीं है। पवित्र यानी, पवित्र का मतलब है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर तेजोमय है, परमेश्वर प्रेमी है ना। परमेश्वर महान है। इतना पवित्र, सिद्ध, परिपूर्ण परमेश्वर पिता हमारा, जिसके हम संताने हैं, वो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे। तो यहाँ लिखा है, और एक वचन लूंगी मैं, थोड़ा सा एक शब्द, क्योंकि इसके आगे का जो हिस्सा है हम आगे के पार्ट में देखेंगे। यहाँ लिखा है मत्ती 6 का अध्याय और 10वें वचन में, मत्ती 6 और 10 वचन, तेरा राज जाए। यहाँ लिखा है तेरा राज जाए। राज्य का मतलब क्या है? राज्य यानी राजा होगा। राज्य रहता है तो राज्य में राजा भी होता है, प्रधान होते हैं, सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, खजिनदार होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, सलाहकार होते हैं, हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं राज्य में, मुकुटों को नवाजा जाता है, मुकुट पहनकर लोग बैठते हैं वहां पर जो नियुक्त किए गए हैं राजा के द्वारा। वहां कीमती वस्त्रों का इस्तेमाल होता है, वहां मुख्य कार्यालय होते हैं, बराबर। तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण के लिए अगर हमारे देश का राष्ट्रपति भवन को अगर हम लेते हैं तो उसमें 328 कमरे हैं हमारे देश के भवन में, है ना, राष्ट्रपति भवन। और अगर हम व्हाइट हाउस में देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में, अगर विश्व के भवन में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 3000 कमरे हैं, है ना, व्हाइट हाउस में, जो इस पृथ्वी का है। 3000 कमरे भी क्या कम नहीं है ना, इतना बड़ा भवन। तो सोचो, स्वर्ग का राज्य का पार्लियामेंट, स्वर्ग का राज्य का मुख्यालय, कार्यालय कितना विशाल महान कमरे से भरा होगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग यानी छोटा जगह नहीं है। स्वर्ग यानी विशाल, स्वर्ग यानी महान, जिसकी हम कल्पनाएं भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां लिखा है परमेश्वर का राज्य पूर्ण महिमा से भरा हुआ है ना। और ऐसे पिता के हम
संतानें हैं। और यहाँ लिखता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मत्ती 6:33वां वचन, मत्ती का 6वां अध्याय और 33वां वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। पहले किसकी खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, ताकि वचन कहता है कि हमें सब वस्तुएं मिल जाएगी। यहाँ लिखा है परमेश्वर का राज बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य किस में है? बातों में नहीं, सामर्थ में है। मूसा को अगर हम देखते हैं तो मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये दिखाया। इन चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के सामर्थ को दिखा रहा था। ये है स्वर्ग का राज, इतना सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जिलाकर ये दिखाया कि स्वर्ग का राज जीवनदायी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिए, छुटकारे दिए, रोटी मछलियों को विभाजित किया, बढ़ाया, कोढ़ी रोग जो चंगे हो रहे थे, अंधों को दृष्टि मिल रही थी, दुष्टात्मे भाग रहे थे, तब वहां पर स्वर्ग का राज चल रहा था। स्वर्ग का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। जब यहाँ धरती पर कुछ कार्य होता है, इसका मतलब वहां स्वर्ग का राज चलता है। यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज, है ना? तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के राज्य को लेकर यहाँ आए थे, परमेश्वर के संस्कृति को लेकर आए थे, वो इस पृथ्वी पर चल रहे थे। क्योंकि स्वर्ग का राज जीवनदायी है, स्वर्ग का राज प्रेम से भरा हुआ है, स्वर्ग का राज महिमा से भरा हुआ है, स्वर्ग का राज पवित्र सिद्ध अग्नि से भरा हुआ है। उसके अंदर कोई खोट, उसके अंदर कोई अंधकार, कोई चीज ऐसी नहीं। इसीलिए जहां परमेश्वर का राज आता है, वहां सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा, सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ चंगा और छुटकारा प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, इसके आगे का हिस्सा, आगे का भाग जो है हम दूसरे भाग में देखेंगे। मैं ये इधर ही समाप्त करती हूँ क्योंकि ये वचन बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसे डिवाइड करेंगे और आगे के भाग में देखेंगे। मिलते हैं हम अगले भाग में। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी उपस्थिति और आशीष से भरा रखे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।